हेलो दोस्तों। आप सबको पता है कि आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर एग्रीकल्चर ऑफिसर और जितने भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन आ गया है 2025 का। तो हम लोग शुरू करते हैं डे वन से कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर का टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर और उसका बेसिक्स हम लोग एरे का बेसिक्स देखेंगे। ये जो वीडियो होगा वो नए तरीके से न्यू पैटर्न पे आधारित है, एकदम बेस्ट पैटर्न पे। और इसमें से समझिए कि 50% तो आपको रट ही लेना है, उतना तो आएगा ही। और जितना अच्छे से पढ़िएगा उतना फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एरेज। एरेज क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन। एरे क्या होता है, एक कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। एक जैसे ये हमने बनाया, ठीक है। इसमें एक तो होता है कि डेटा एलिमेंट को किसी डेटा टाइप में रखा जाए, जैसे इंट आई। ठीक है, इंट आई में क्या होता है, एक डेटा वैल्यू रखाएगी 50 या 5 जो भी है, एक रखाएगी, ना कि बहुत सारे। लेकिन एरे में क्या होता है, इसी इंट डेटा टाइप का एक वैल्यू यहाँ रख सकते हैं और जितना भी मेमोरी बनाएंगे उसमें रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। और आगे मेमोरी एलोकेट करेंगे तो वहाँ रख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि एरे है क्या। फिर हम लोग देखेंगे इंडेक्सिंग इन एरेज। ठीक है, इंडेक्सिंग क्या इंपॉर्टेंस क्या होता है, एरेज में करते कैसे हैं। एरे का डिक्लेरेशन, एरे किसी भी डेटा टाइप डेटा स्ट्रक्चर जो भी होता है उसका डिक्लेरेशन होता है, उसका डेफिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज एन एरे, एरे होता क्या है। एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या है, एरे क्या है, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर वो होता है जो डेटा को हम लोग स्टोर और ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको रिट्रीव कर सकते हैं। मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर स्टोरेज ऑफ डेटा डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ये हम कह सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर को। तो एरे वही है, ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है। शुरू होगा दो से, तो चलेगा वो तीन चार पाँच रेगुलर रेगुलर, जैसे नेचुरल नंबर चलता है, वन से लेता है लेकर इंफिनिटी तक, वैसे एरे है। इंफिनिटी नहीं होगा यहाँ। यहाँ जितना हम मेमोरी एलोकेट करेंगे, जितना हम डिक्लेयर करने टाइम मेमोरी एलोकेट करेंगे उतना वहाँ पे ब्लॉक्स ऑफ न्यू स्पेसेस बन जाएगा जिसमें हम लोग डेटा एलिमेंट को पुट कर सकते हैं। और दूसरी पॉइंट क्या है कि एरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया है, एसएससी बैंकिंग और ये जितना भी जनरल स्टडीज जहाँ भी कंप्यूटर से आता है वहाँ पूछा जाता है कि एरे किस टाइप का है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ये आपको स्टेट के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। एरे क्या होता है, सेम डेटा टाइप का कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या दूसरा कोई एलिमेंट ऐसा होता है, मतलब दूसरा कोई किसी दूसरे लैंग्वेज में भी और मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और किसी दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट को हम लोग कलेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं, ये हमें कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर हम कल बताएंगे। तो ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। तीसरा पॉइंट क्या है, सेम डेटा टाइप। पहला क्या है, इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर लीनियर, इसमें पहला पॉइंट है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और दूसरा पॉइंट है कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। ठीक है, तीसरा क्या है, एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। अब देखिए, एरे हम मान लिया कि डिक्लेयर कर दिए, ये जीरो इंडेक्स है। ठीक है, ये वन इंडेक्स है, ये आगे चल के ये टू इंडेक्स होगा, थ्री इंडेक्स होगा, ये मान लिया यहाँ पे 40 इंडेक्स है। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक चीज होता है बेस एड्रेस। बेस एड्रेस वो होता है जहाँ से एरे शुरू होता है। एक बार वहां से शुरू हो गया ना, तो उसके बाद का जितना भी स्पेस जहां तक लेगा वो सारा स्पेस एलोकेट हो जाता है मेमोरी में। बस उसका शुरू होने का देरी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगर वन को बेस एड्रेस बनाएंगे तो वन से शुरू हो जाएगा और हम इंडेक्स में पहला एलिमेंट हमें वन पे मिलेगा। अगर जीरो से बनाएंगे तो जीरो बेस एड्रेस हो जाएगा। ये हम आगे देखेंगे बेस एड्रेस होता है क्या अच्छे से। अभी बस इतना देखना है कि कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस, मतलब एक के बाद एक कंसेक्यूटिव। इसका मीनिंग डिक्शनरी में देख लीजिए अगर कंफ्यूजन हो तो, कंसेक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है। मेमोरी, इसका मीनिंग होता है एक के बाद एक। मेमोरी एलोकेशन इज कंटिग्यूअस इन एरे। और क्या होता है, कंटिग्यूअस होता है। ये हम लोग आगे देखेंगे कंटिग्यूअस क्या होता है। ये चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है, कंटिग्यूअस होता है मेमोरी एलोकेशन इसमें। आगे बढ़ते हैं। एक एरे होता क्या है, एरे का नेम है। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसका नेम ए है। ये एक ए जो है ये एक एरे है। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स वन है, टू है, थ्री है, ये एलिमेंट्स है। इसका इंडेक्स जीरो है, वन है, टू है। अभी यहाँ पे बेस एड्रेस क्या होगा मुझे कमेंट करके बताइए, इसका आंसर मैं कल बताऊंगा।
साइज क्या है इसमें 3, मतलब 1 2 3 तीन एलिमेंट इसमें डले हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब जब हम लोग समझ लें कि एरे होता क्या है, एरे एरे का फंडामेंटल समझ लिए कि एरे डेटा स्ट्रक्चर है, एरे में सेम डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एरे में कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स होता है, स्टोरेज होता है, मेमोरी एलोकेशन कंटिग्यूअस होता है, ये सब एरे के बारे में पढ़ लिए। इंडेक्सिंग इसमें होता है ये सब। तो इंडेक्सिंग होता क्या है ये हम लोग पढ़ते हैं। एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस यूजिंग एन इंडेक्स। अब एरे को हम लोग इससे रिलेट करते हैं। एरे जो बना था ना, तो इसके पीछे मोटिव क्या था कि जैसे डिक्शनरी होता है, इंग्लिश डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड का या जो भी होता है मेरी वेस्टर का, तो उसमें कैसे होता है, ए से शुरू होता है, फिर ए बी पे जाता है, फिर ए बी सी पे जाता है, इस तरह से वो डिक्शनरी ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट जेड तक जाता है। तो वैसे ही एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए एक ऐसा स्टोरेज बनाया गया जिसका इंडेक्सिंग नेचुरल नंबर से होगा, और बेसिकली इंटीजर होगा, लेकिन जीरो हम लोग मानेंगे उसको, जीरो से शुरू होता है, लीस्ट जीरो हो सकता है, इंटीजर है लेकिन लीस्ट जीरो हो सकता है, माइनस में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इंडेक्सिंग यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ये यूजुअली बेस एड्रेस जीरो होता है। ठीक है, ये लेकिन बेस एड्रेस हम लोग अपने लिए मैन्युअली चूज कर सकते हैं, जीरो के अलावा भी कुछ चूज कर सकते हैं। एलिमेंट्स कैन बी यूजिंग एक्सेस यूजिंग इंडेक्स, ये पार्ट हो गया। इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, ये पार्ट हो गया। अब देखते हैं एग्जांपल। इफ यू वांट टू रीड द एज ऑफ वन स्टूडेंट देन यू राइट इंट एज। अगर हमें एक एक लड़के का, एक स्टूडेंट का एज अगर हमें पढ़ना है, जानना है, ठीक है, रीड मतलब जानना है, तो हमें लिखना पड़ेगा इंट एज। एक इंटीजर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे एज, जिसमें उसका एलिमेंट रहेगा, लेकिन वो वन स्टूडेंट के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा, वन स्टूडेंट के लिए रहेगा। ठीक है, अगर वहीं पे इफ यू वांट टू रीड द एज ऑफ 200 स्टूडेंट्स देन यू मेक एन एरे इंट एज 200। अगर 200 का है तो क्या वो एक एक एलिमेंट इंट एज में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, इंट टाइप का, लेकिन एरे बनाना पड़ेगा। और ये चीज जो है बिग ब्रैकेट में ये दर्शाता है कि एरे है या नॉर्मल इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, वो कमेंट में हमें पूछिए। ठीक है, मैं जरूर क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। इंडेक्सिंग क्या कैसे होता है और क्या होता है। ठीक है, एरे डिक्लेरेशन। इफ यू वांट टू रीड द एज ऑफ 200 स्टूडेंट्स देन यू मेक एन एरे। अब एरे का ये तो हो गया कि हम एक एरे बनाते हैं। एरे बनाते कैसे हैं, ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, इंट एज 200। सिंटैक्स सी में इसका कैसे रहेगा, इंट एरे 10। जैसे यहाँ पे ये सी में और जावा में, सी प्लस प्लस में, सब में ये चीज सिमिलर रहेगा। जावा में न्यू ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया जाता है, लेकिन सी में और सी प्लस प्लस में ऐसा ही रहेगा। ठीक है, सिंटैक्स में सी इंट एरे 3। आइदर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि स्पेस देके छोड़ सकते हैं कि 10 एलिमेंट होना चाहिए। इंट एरे 10 मतलब क्या होगा कि एक 10 एलिमेंट, 10 स्पेस का एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 होगा, ये एक यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, ये बस ये वाला सिंटैक्स बस इतना बनाएगा। लेकिन ये वाला सिंटैक्स इन सी इंट एरे 3 1 2 3, ये क्या करेगा, एरे तो एलोकेट करेगा ही 10 का, लेकिन उसमें वैल्यूज भी डाल देगा। जैसे क्या है, एरे 3 स्पेस का एक एरे बना, ठीक है, उसमें 1 और 2 दोनों डाल दिए हम लोग, 1 भी डाल दिए, 2 और 3 भी डाल दिए, सब इस पे मेमोरी भी, मतलब जो डेटा है वो भी डाल दिए। तो ये भी एक तरह का डिक्लेरेशन है। जावा में क्या करते हैं, अगर 3 स्पेस का बनाना है तो इंट एरे न्यू। इंट न्यू से क्या होता है हम लोग को पता है, ऑब्जेक्ट कॉल होता है। तो वो एक ऑब्जेक्ट टाइप में इंट इंट डेटा टाइप का एक एरे बनाएगा जो 3 स्पेस का होगा। उसमें फिर ऐसे इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद उसमें हम लोग वैल्यू ऐसे डाल सकते हैं जैसे स्टेप 2 में डाले थे, जैसे सिंटैक्स में सी इंट एरे 3 इक्वल टू 1 2 3 वैसे डाल सकते हैं। एक बार पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है। मल्टी डायमेंशनल एरे अगर होता है जावा में, तो इंट डबल होता है यहाँ पे, बिग ब्रेसेस, इंट बिग ब्रेसेस बिग ब्रेसेस बिग ब्रेसेस बिग ब्रेसेस। ठीक है, मतलब बिग ब्रेसेस ऑन, बिग ब्रेसेस ऑफ, बिग ब्रेसेस ऑन, बिग ब्रेसेस ऑफ। ठीक है, एरे। तो ये मतलब हो गया कि अब ये 2D का एरे है। जैसे 2D का एरे क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है ना, जो रो एंड कॉलम होता है। ठीक है, इसमें रो भी होता है। इसमें जो पहले हम लोग एरे बना रहे थे वो एक रो बन जाएगा, और वैसा वैसा दो दो और आ जाएगा। ठीक है, अगर 3 का बना रहे हैं तो। ठीक है, ये इस तरह का मैट्रिक्स बनता है। सिंटैक्स इन पाइथन क्या है, नॉर्मली बस एरे लिखना है, कोई इसमें डेटा टाइप कुछ नहीं मेंशन करना है। लेकिन ये बेसिकली लिस्ट होता है। ये मैंने क्वेश्चन जो पूछा है इससे रिलेटेड है, देखता हूँ मैं आप लोग जवाब दे पाते हैं कि नहीं। लिस्ट है, ठीक है, ये एरे नहीं है। और एरे, और इसमें क्या है, 1 2 3 स्टोर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये एरे की तरह काम करेगा, लेकिन इसको, ये बेसिकली होता है लिस्ट। पाइथन में एरे नहीं होता है, लिस्ट ही होता है। आगे बढ़ते हैं।
Which one of the following is the size of int array 5 assuming that int is of 4 bytes? ये बताइए कमेंट करके. Which one of the following is the size of int array 5 assuming that int is of 4 bytes? अब हम लोग इसको डिकोड करते हैं इस क्वेश्चन को. ये क्वेश्चन क्या रहा है और कैसे इसको डील करना है. देखिए, सबसे पहले इंट टाइप का एरे बनाना है, ना कि डबल या फ्लोट, कुछ नहीं. इंट टाइप का बनाना है और उसका नाम रहेगा ARR, एरे का नाम रहेगा ARR और बिग ब्रैकेट में 5 लिखा हुआ है. ठीक है, इंट. अब ये हम लोग एक एरे बना लिए, ठीक है, जिसका नाम है ARR. ठीक है, ARR. ये 5 ब्लॉक ऐसे बन जाएगा. 5 है ना, तो 5 मेमोरी स्पेस बन जाएगा जो एलोकेट हो जाएगा इसको ऑटोमेटिक. अब इसमें हम लोग चाहे 1 यूज़ करें, चाहे 2 यूज़ करें, चाहे 5 यूज़ करें, मेमोरी का हीप का उतना ही साइज लेगा, 5 का लेगा. अगर 1 का यूज़ करेंगे तब भी 5 ही लेगा. और इसमें बोल रहा है कि इंट का साइज, इंट डेटा टाइप का ये, ठीक है, और इंट का साइज होता है 4, तो ये कितना साइज लेगा 4. मतलब अगर इसका लोकेशन 1000 है या 100 है तो नेक्स्ट वाले का क्या होगा, 104 होगा. ठीक है, क्योंकि 4 बाइट का जगह ये ले लेगा. ठीक है, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20. ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा. आगे बढ़ते हैं. आगे आंसर 20. आगे बढ़ते हैं. एरे इनिशियलाइजेशन. अब एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, अभी हमने इस पर देखा था, लेकिन फिर से और देखते हैं डिटेल में. इनिशियलाइजिंग एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, उसको कहते हैं लिटरल इनिशियलाइजेशन. जिस वक्त डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इंट एरे 3 करके छोड़ भी सकते थे यहाँ पे, बट हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, तो इसको लिटरल इनिशियलाइजेशन कहते हैं. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ समझना है कि इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है. पाइथन में एरे लिस्ट होता है जो कि 1 2 3. ठीक है, मतलब पाइथन में तो कभी भी इनिशियलाइजेशन ही डायरेक्ट होता है, डिक्लेयर नहीं होता है कि इंट है फिर उसमें ऐसे नहीं लिख सकते, उसमें एरर आ जाएगा. हमेशा इनिशियलाइज ही करना पड़ता है पाइथन में. जावा में क्या होता है, दिस मेथड अलाउज यू टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन एरे साइमल्टेनियसली. जावा में साइमल्टेनियसली इनिशियलाइज भी कर लेंगे और उसमें हम लोग डिक्लेयर भी कर सकते हैं एक साथ. डिपेंड करता है हमें क्या करना है. प्रोवाइडिंग द वैल्यूज डायरेक्टली विद इन कर्ली ब्रेसेस. ठीक है, the size of the array is implicitly determined by the number of elements provided. int numbers 1 2 3 4 5. ठीक है, नंबर्स को हम लोग इंट दे के बता दिए कि इंट डेटा टाइप का है, नंबर्स अलग एरे बन गया, उसमें हमने डेटा भी डाल दिया, इनिशियलाइज कर दिया डेटा का. वैसे नेम स्ट्रिंग में स्ट्रिंग डेटा टाइप का है और नेम. ठीक है, आई होप इट क्लियर. अगर डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा. आगे बढ़ते हैं. Using the new keyword and assigning values individually. This method involves allocating memory for the array using the new keyword and specifying the array's size. After allocation, individual elements can be assigned values using their index. Int numbers is equal to int new int 5. ठीक है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया. डिक्लेयर्स एन एरे ऑफ 5 इंटीजर्स. अभी इसमें बता नहीं है कि इसमें एरे क्या है, अभी इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नल होगा. अब हम लोग इसमें बारी बारी से एक लूप चला के, इससे कंफ्यूज नहीं होना है लूप कैसे चलेगा, वो बाद में हम लोग देखेंगे. बट हम लोग अभी ये देखते हैं कि बारी बारी से नंबर 0 पे 10 हो जाएगा, नंबर्स 1 पे 20 हो जाएगा. मतलब क्या होगा, वैसे ही 5 ब्लॉक बनेगा. ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होगे. और पहले वाले में 10 आ जाएगा, दूसरे वाले में 20 आ जाएगा. ठीक है, वैसे ही नंबर्स 4, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ था तो 5 के लिए 4 तक जाएगा और उसमें पाँचों एलिमेंट स्टोर हो जाएगा. ठीक है, ये होता है न्यू कीवर्ड के साथ. हम लोग असाइन ऐसे करते हैं, इंडिविजुअली न्यू भी यूज कर सकते हैं और इंडिविजुअली असाइन भी कर सकते हैं. तो पहले हम लोग डिक्लेयर किए फिर इनिशियलाइज किए. और ये लास्ट वाले में क्या हुआ था, हम लोग डिक्लेयर करने के टाइम ही इनिशियलाइज कर दिए थे, मतलब न्यू नहीं लिखे थे. लेकिन न्यू अगर लिखना है तो इस तरह से करना पड़ जाएगा, एक लूप चलाना पड़ेगा 0 से 4 तक और फिर उसमें 10 20 30 40 50 आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, इसको आप लोग रख लीजिए. तो स्टेट में, बीपीएससी टीआरई में और आईबीपीएस में और जितने भी कंप्यूटर के रिलेटेड एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. Initialization with new and literal values. This combines aspects of both methods, using new to explicitly create the array while also providing initial values within curly braces. This is particularly useful when you want to be explicit about the array's creation while still providing initial data. अब हम लोग एक तीसरा तगड़ा भी कर सकते हैं. क्या है, इंट नंबर्स एरे बना लिए, नंबर्स एरे टाइप का, इंट टाइप का एरे बना लिए नंबर्स, उसमें न्यू इंट
और 1 से लेके 5 तक उसमें एलिमेंट ऐसे करके डाल दिए। आप लोग समझ रहे होगे, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखना है। अब देखते हैं कि हम लोगों ने देखा था मल्टी डायमेंशनल एरे का, जिसमें एक एक बिग ब्रैकेट ऑन होता है, ऑफ होता है, फिर दूसरा ऑन होता है, ऑफ होता है, मतलब रो भी होता है और कॉलम भी होता है। मतलब इसमें कैसे बनेगा, ये 1 2 3 पहले रो कॉलम रो में जाएगा, फिर 4 5 6 दूसरे रो में जाएगा, और 7 8 9 तीसरे रो में जाएगा। Multi-dimensional arrays such as 2D arrays are essentially arrays of arrays. They can be initialized using nested curly braces. ठीक है, array of array होता है, ये इस array का array हो जाएगा। I hope it's understandable. आगे बढ़ते हैं। Alternatively, you can declare and allocate memory for a 2D array and then assign values to its elements individually. फिर वैसे ही diagram लगाएंगे जिसमें 0 0 1, फिर मतलब अगर हम लोग को स्टोर करना है, बेसिकली ये कब यूज होगा पता है, ये वाला और जो लास्ट टाइम हम लोग देखे थे सिंगल डायमेंशन में, जब हम लोग इनपुट यूजर से ले रहे हैं। अगर खुद से देना है तो हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन अगर यूजर से दे रहे हैं तो हम लोग को ये इनपुट ऐसे करके देना पड़ेगा, लूप बना के। पहले तो ये नेस्टेड लूप बनेगा, ठीक है, फॉर आई इक्वल टू दिस, फॉर जे इक्वल टू 0। तो 0 0 से, फिर 0 1 से 0 2, फिर 0 3, फिर 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, इस तरह से 1 0 1 1 1 2 1 3। ठीक है, ये इस तरह से इसमें इनिशियलाइज होगा। और डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन इसमें क्या होता है, व्हेन एन एरे इज डिक्लेयर्ड विद स्पेसिफाइड साइज बट विदाउट एक्सप्लिसिट एलिमेंट वैल्यूज, इट्स एलिमेंट्स आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड टू डिफॉल्ट वैल्यूज बेस्ड ऑन देयर डेटा टाइप। 0 न्यूमेरिक टाइप्स के लिए और फॉल्स फॉर बूलियन डेटा टाइप्स। अब देखिए, अब हम लोग बोले थे ना बेस एड्रेस, अब यहाँ पे बेस एड्रेस का देखिए, यहाँ पे एक एरे है। मान लिया कि एरे यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन हम लोग स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, सेकेंड एलिमेंट से, फर्स्ट इंडेक्स से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, और इसके बाद क्या रहेगा, 0 रहेगा, अनलेस कि हम लोग इसमें कोई वैल्यू डालें। अगर 10 डाल दिए, यहाँ पे 10 आ जाएगा, बाकी सब 0 रहेगा जिसमें नहीं वैल्यू डाला होगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी को कह रहा है डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन, कि डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज हो जाता है, नहीं तो हमें वैल्यू देना पड़ता है उसको। गार्बेज वैल्यू या नल ऐसा कुछ नहीं होता जिससे एरर है, बस वो 0 हो जाता है, नॉर्मल न्यूमेरिक 0। और बूलियन में फॉल्स रहता है, और ऑब्जेक्ट टाइप जैसे स्ट्रिंग वगैरह है तो उसमें नल रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज ऑफ एरेज। एरे डिसएडवांटेज क्या है, अभी बताया था ना, कि अगर 5 बॉक्स बनाते हैं, 5 मेमोरी साइज का एक एरे बनाते हैं, तो उसमें अगर हम एक भी यूज करेंगे ना तो पांचों यूज हो जाएगा, हीप में पांचों मेमोरी यूज हो जाएगा, मेमोरी लोकेशन। और जितना मेमोरी लोकेशन, जितना हीप साइज हम यूज करेंगे उतना कंप्यूटिंग पावर हमको चाहिए, मतलब कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब कंजम्पशन ऑफ एनर्जी लगेगा ज़्यादा, स्टोरेज ज़्यादा लगेगा, हर तरह से वो मतलब हमें प्रॉब्लम कर सकता है। तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है,